चुनाव की चरम सीमा पे है, इस बारे में आप क्या कहें? चुनाव की जो सरगर्मी है वो सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रचार अभियान में जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर पूरे मुंबई की बात की जाए या पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो सबसे जो प्रभावी प्रचार है मोदी जी के माध्यम से वह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है। इसका मतलब ये हुआ है कि आप लोग बीजेपी के लोग मोदी मैजिक पे पूरी तरह से नहीं, देखिए मोदी मैजिक इसको नहीं कह सकते। जो उनकी कार्य करने की पद्धति है, जो उनकी कार्य क्षमता है, उससे हम लोगों का तो विश्वास है ही, और साथ में पूरे देश की जनता का विश्वास उनकी कार्य प्रणाली और कार्य क्षमता पे बढ़ा है। लेकिन आपकी बात तो ये लग रहा है कि ठीक है मोदी जी ने प्रचार कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ की जो नेता है वो लोग क्या नहीं, देखिए जो हमारे उम्मीदवार सुनील जी यादव हैं, उन्होंने तकरीबन अपने जीवन के 25 साल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के माध्यम से उन्होंने निरंतर अंधेरी के लिए बहुत कुछ किया है। अब उसमें से जैसे आपको बता दूं, जो मेट्रो ट्रेन की यहाँ पे जा रही थी लाइन, वहाँ पे अड़चन आ रही थी कि भाई नागरदास रोड पे ही जो पादचारी पुल होगा उसका उतरेगा, उसको वहाँ से उन्होंने सिद्ध कराया। और फिर चाहे पानी की समस्या रही हो उसको हल कराया। चिनाई कॉलेज बंद होने की का काम से था, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किया, उसके लिए संघर्ष करते रहे। इस प्रकार की तमाम जो लोक हित में समाज हित में कार्य थे अमेरिकनों के लिए, उसको सुनील जी यादव ने भली बात किया है। देखिए अब सुनील जी विपक्ष में से कभी ना तो नगर सेवक रहे ना तो आमदार रहे। पार्टी के माध्यम से उन्होंने काम किया, संगठन के माध्यम से काम किया, लेकिन जो कुछ बातें ऐसी हैं जो आमदार फंड से होती हैं और जिनको करने के लिए कम से कम शासन में होना चाहिए। अब जब वो आमदार होंगे तो जो उनकी योजनाएं हैं या अंधेरी की जो समस्याएं हैं तभी उसका निवारण कर सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। युति टूट गई, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए युति टूटी है, उसके सदमे से आज भी भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता नहीं निकला है। हमको बेहद दुख है कि युति टूटी है, लेकिन एक राजनीतिक प्रक्रिया है, ऊपर के लोगों का डिसाइड है, और सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण हो, और उसमें सब अपने तरीके से लगे हुए हैं। क्या आपको लगता है कि युति टूटने से बीजेपी को कुछ नुकसान होगा? ये नुकसान की बात तो इस मुंबई की और महाराष्ट्र प्रदेश की जनता तय करेगी, क्योंकि नुकसान और नफा जो होता है लोगों के विश्वास और लोगों के आधार पर होता है। ये तो आपको 19 तारीख को ही पता चलेगा। ये बताइए कि आपका जो कांग्रेस का भी इस तरह से पंचमुखी ये आपको पूरी तरह से ये हो गया है बीजेपी कांग्रेस पंचमुखी जो है। देखिए आप पंचमुखी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कहीं कहीं मुकाबला है कांग्रेस से है और कुछ सीटों पे एनसीपी से है। इसके लिए मैं इसको तिरंगी लड़त कह सकता हूँ, लेकिन पंचरंगी लड़त तो नहीं कह सकता। हमारी कुछ सीटों पे सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और कुछ सीटों पे एनसीपी से। अच्छा, अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार बनाने में कुछ सीटें कम होती हैं तो फिर से आप शिवसेना के शरण में जाएंगे? ये सवाल तो आपने ऐसा किया, ये ऊपर के नेता लोग तय करेंगे। शिवसेना हमारी मित्र पक्ष रही है। अगर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो सबसे पहले जो वर्षों पुराना मित्र रहेगा स्वाभाविक है उसकी पास ही जाएंगे, और लेकिन ये तय करना ऊपर के नेताओं के हाथ। लेकिन मान लीजिए शिवसेना अगर नहीं करती है तो देखिए आपको एक चीज बता दूं, इस प्रकार की नौबत नहीं आएगी और पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। एक बीजेपी महाराष्ट्र में इस बार किस मुद्दे पर लड़ाएगा? देखिए बीजेपी इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रही है। किसान जो यहाँ पे आत्महत्या किए उस मुद्दे पे लड़ रही है। करोड़ों रुपए का सिंचन घोटाला इस सरकार ने किया उस मुद्दे पे लड़ रही है। महंगाई के मुद्दे पे लड़ रही है। नवयुवकों को बेरोजगार है, उनको रोजगार नहीं है, इस मुद्दे पे लड़ रही है। और कहीं न कहीं हर विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े स्थानीय मुद्दे हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।